नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से जुड़ी खबर से, जिसमें मौजूद ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसकी प्रामाणिकता, जो दावा किया गया था कि मस्जिद के पीछे मंदिर है, इसकी प्रामाणिकता को अब पुरातत्व विभाग सर्वे के जरिए परखेगा। मंदिर पक्ष के करीब 30 साल पुराने दावे पर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, उसके बाद उसने कहा है कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस परिसर का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो ASI की 5 विशेषज्ञों की टीम की नियुक्ति करे। ये टीम पूरे परिसर का अध्ययन करेगी। पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति की थी। जज आशुतोष तिवारी ने अपना पदभार छोड़ने से पहले यह फैसला दिया है। वो शुक्रवार को पदभार छोड़ेंगे। उनका शाहजहांपुर ट्रांसफर हो चुका है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट की सीनियर डिवीजन की बेंच ने विश्वनाथ मंदिर और उसी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एक फैसला सुनाया है। ये फैसला 1991 में जो एक वाद दाखिल हुआ था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे तहखाने में स्वयंभू विश्वेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जो तकरीबन 100 फीट की है, और उसे हटा करके उसे जो है पत्थर से ढक दिया गया और उसके ऊपर एक मस्जिद तामील कर दी गई। मंदिर के बहुत से अवशेष वहाँ इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। उसके बगल में एक नंदी जो है वो नजर आ रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो स्वयंभू विश्वेश्वर का, आज विश्वेश्वर का जो है वो मंदिर था। इस बात को लेकर के 1991 में एक वाद दाखिल हुआ था कि इसे सर्वे करा करके, इसके अंदर सर्वेक्षण करा करके और इस तथ्य को और हकीकत को जाना जाए। इसी मामले में आज जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की सीनियर डिवीजन बेंच के सिविल जज ने एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि पुरातत्व विभाग के 5 सदस्यीय टीम जो है वो इस मामले की पूरी जांच करे, इसकी तहकीकात करे कि आखिर जो कहा जा रहा है पक्षकार की तरफ से वो उसमें सत्यता क्या है। उसकी जांच के लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया है और साथ में ये भी कहा है कि इसके जांच में जो खर्च आएगा उसका पूरा सरकार उस खर्च को वहन करेगी और इसे जो है वो पूरा मुकम्मल करके वो समक्ष, कोर्ट के समक्ष और दूसरे रखेगी। इसमें जो मुस्लिम पक्षकार हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो एडवोकेट वकील हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला चल रहा है और न्यायालय ने इस पर ये आदेश इस तरीके से जारी किया है, तो उसका हम अभी फिलहाल सम्मान करते हैं, लेकिन पूरा फैसला अभी नहीं आया। पूरा फैसला आने के बाद, पढ़ने के बाद आगे की क्या कार्रवाई वो लोग करेंगे, किस तरीके से ये जो फैसला है इसको कैसे चैलेंज करेंगे, इसकी रणनीति वो आगे बनाएंगे, जो उनसे हमारी बात हुई। लेकिन हिंदू पक्षकार के जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि ये एक हम लोगों के लिए जो है वो है कि इसकी सर्वेक्षण का जो आदेश आया है, इसमें जो सर्वेक्षण होगा उसको लेकर के सही तथ्य सामने आ पाएगा। तो आज जो ये फैसला आया, इस बात को लेकर के बनारस, उसके आसपास जो है वो काफ़ी चर्चा है, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो बहुत समय से जो है विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर तामील है, ज्ञानवापी मस्जिद भी तामील है और उसको लेकर के है। और इस समय जो विश्वनाथ मंदिर का जो इलाका है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, गंगा पाथवे बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी विश्वनाथ मंदिर इन दिनों काफ़ी चर्चा में था और अब ये फैसला आने के बाद और ज़्यादा इर्द गिर्द के इलाके में चर्चा है। वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। तो जैसा ये आज का फैसला आया है, इसके कई पहलू हैं। कुछ आध्यात्मिक पहलू भी है, कुछ राजनीतिक पहलू भी है, कानूनी पहलू भी है। हम अभी फिलहाल कानूनी पहलू की बात करते हैं। आशीष भार्गव हमारे सीनियर एडिटर लीगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके बाद तत्कालीन जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसने संसद में कानून बनवाया था, जिसमें कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले की जो भी स्थिति थी वो स्थिति बहाल रहेगी। और जब ये अयोध्या का जब फैसला आया तो उसके बाद ये बार बार पूछा गया कि क्या इसके बाद अब काशी का, मथुरा का ये सारा मामला भी उठाया जाएगा। तब भी ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कानून बना हुआ है संसद की ओर से। तो अब आज का जो ये फैसला आया है इसका क्या लीगल इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि ये तो साफ साफ कह रहा है कि आप ये तहकीकात कीजिए कि मस्जिद को क्या मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था।
जी देखिए अखिलेश, दो पहलू हैं इस पूरे मामले के। पहला पहलू ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर चुका है केंद्र सरकार को, क्योंकि उन लोगों की ये दलीलें हैं कि केंद्र सरकार जमीन को लेकर कोई कानून बना ही नहीं सकती है। वो कानून गलत था, क्योंकि ये राज्यों का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सारी चीजें, जमीन भी, तो केंद्र सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये पक्षों को अदालत जाने से रोकता है, इसलिए इसे असंवैधानिक करार देकर आप रद्द कर दीजिए। ये एक पहलू है इसका। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो 1947 के बाद के तमाम जो एक अयोध्या को छोड़ करके, क्योंकि वो लिटिगेशन पहले चली आ रही थी, सब जो धार्मिक स्थल जैसे हैं उसी यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये आदेश था। लेकिन 1997 में ट्रायल कोर्ट जो बनारस की थी, वाराणसी की थी, उसका एक फैसला आया था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है, काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है, ये इसमें कवर नहीं होता है। तो एक बड़ा फैसला था और इस पे ट्रायल शुरू कर दिया गया के आदेश हो गए थे निचली अदालत के। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, अंतरिम रोक लगा दी थी, और 22 साल तक इस मामले पर स्टे रहा। लेकिन कुछ महीने पहले एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें यह कहा गया कि जिन मामलों में लगातार लंबे समय से अंतरिम स्टे दिया गया है, इंटरिम स्टे है, वो 6 महीने के बाद वो स्टे खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो एक बड़ा फैसला था, क्योंकि ये ओवरऑल फैसला था, ये सिर्फ इस मुद्दे को लेकर नहीं था, इस तमाम आदेशों के लिए एक जनरल फैसला था कि अंतरिम जो स्टे है, अंतिम रोक किसी मामले में, वो कंटिन्यू नहीं रह सकती अनिश्चित काल के लिए, उसकी मियाद 6 महीने रख दी। तो लिहाजा ये जो मसला था ये दोबारा से रिवाइव हो गया और जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो खत्म हो गया। तो इसके बाद ये ट्रायल यहां पर ये निचली अदालत में कार्रवाई शुरू हुई है, जिस पर एक फैसला ये आज आया है। इसका दूसरा एक और ही पहलू ये है कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में करीब 1 महीने पहले सुनवाई पूरी कर ली है, और सुनवाई ये है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था कि इस मामले में सुनवाई जारी रहे, वो रहेगी या नहीं रहेगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक फैसला आने वाला है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तय करेगा कि क्या ज्ञानव्यापी और जो काशी विश्वनाथ का जो मसला है विवाद का, क्या इस पर कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई जारी रख सकती है कि या नहीं रह सकती है। तो कुल मिलाकर कानूनी दांवपेचों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक ये मामला है, और एक बड़ी कवायद हम इसको इसलिए कहेंगे कि जो लग रहा था कि अयोध्या के बाद अब इस तरह का मसला नहीं उठेगा, अब काशी मथुरा की बारी जिस तरह की बात आ रही थी, वो बारी अब शुरू हो चुकी है। काशी विश्वनाथ के साथ साथ मथुरा में भी सूट दाखिल कर सवाल यही था कि अयोध्या के बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये सबकी ओर से कहा गया था कि इसके बाद अब कोई नया विवाद नहीं उठाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर आप जो जिक्र कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक की अदालतों में इस मामले में चल रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। उधर कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन अब कई जगहों से वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी आने लगी हैं। अगर मुंबई की बात करें तो वहां के अस्पतालों में वैक्सीन की कमी की खबरें आई। मुंबई के सरकारी जे अस्पताल ने कई लोगों को पहली डोज देने से मना कर दिया, ताकि जिन्हें पहली डोज दी गई उन्हें दूसरी डोज मिल सके। और साथ ही महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो वहां से भी वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार की प्लानिंग की कमी के चलते वह 5 लाख डोज बर्बाद हो गए। आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है। 5-6 दिन का स्टॉक है। अब वहां जिलों में भेजना, जिलों से तहसील में जाना, तहसील में वो जहां सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। उधर वसूली कांड के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की ओर से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये 2 बड़े पदों पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है।
लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी के तहत नड्डा ने अलीपुरद्वार में रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर भारी जन सैलाब देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में रैली की और ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएए के प्रदर्शन के दौरान टीएमसी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही थी जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने दंगाइयों के होर्डिंग्स लगाए और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। ममता दीदी ये नहीं कर सकती क्योंकि वो उन्हें टीएमसी के वोट बैंक के रूप में देखती हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।